बीसीसीआई विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड, जो कमाई के मामले में भी सबसे बड़ा है, जो अपने प्लेयर्स को काफ़ी अच्छा पैसा देता है, बावजूद इसके इंडियन क्रिकेट टीम की का हाल जो इस वर्ष हमने देखा, वो छिपाने लायक नहीं है कि इतना पैसा जो बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को देता है, आखिर वो इंस्पायर क्यों नहीं कर पा रहा। बीजीटी हारने के बाद बीसीसीआई ने थोड़ा कड़ा रुख अपनाया है और दो बड़े फैसले सुनाए हैं। सबसे पहले तो ये कि वो जो भी प्लेयर्स की वाइफ या फैमिली लंबे टूर्स में इंडिया की टीम के साथ रहती है, उनको कट शॉर्ट करते हुए उनके कुछ दिन निर्धारित किए हैं कि कुछ दिनों तक ही वो अपने प्लेयर्स के साथ रह सकते हैं। मसलन 45 दिनों का अगर कोई ट्रिप है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई 2 हफ्ते उनकी फैमिलीज़ जो क्रिकेटर्स की है उनके साथ रह सकती है। इसके अलावा अगर कोई हफ्ते का या दो दो 20 से 25 दिनों की कोई सीरीज़ है तो एक हफ्ता एक फैमिली को दिया जा रहा है किसी क्रिकेटर्स की। अब बात यहाँ आती है कि इतना सारा बीसीसीआई, अगर हम 2000 से पहले की वर्ष देखें, सचिन बनने से पहले, ये जब सचिन बन चुके थे तब इसके बाद हमने क्रिकेट की दीवानगी देखी। हर कोई क्रिकेट खेलना चाहता था क्योंकि इसमें एक नाम था। उस दौरान सोशल मीडिया नहीं होता था, ऑनलाइन इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती थी जिससे कि हम देख सकें। तो क्रिकेट या सिनेमा, दो ही चीज़ें होती थी जिससे कि आप एक सेलिब्रिटी बन सकते थे ओवरनाइट इंडिया में। तो क्रिकेट उस टाइम इतने बूम पर था कि हमने कई बड़े बड़े चेंजेस देखे। सौरव गांगुली जिस तरह से पीक में आए और उसके बाद हमने टीम में नए नए प्लेयर्स देखे जो उन्होंने छोटे छोटे राज्यों में गए। सौरव गांगुली का इसमें बड़ा योगदान है कि छोटे छोटे राज्यों से वो बड़े बड़े प्लेयर्स लाए, जिसमें धोनी भी एक है, युवराज सिंह है और ऐसे ही कई प्लेयर्स। उस दौरान जो है एकदम से क्रिकेट को लेकर दीवानगी चरम पर थी। हर कोई क्रिकेटर बनना चाहता था क्योंकि इसमें दो चीज़ें थी, एक पॉपुलैरिटी थी और एक पैसे थी। अब पैसे की बात की जाए तो बीसीसीआई इस वक्त बहुत अच्छे खासे पैसे अपने प्लेयर्स को देता है, जिसमें A+ कैटेगरी की बात करें तो लगभग 7 करोड़ रुपए सैलरी एक प्लेयर को मिलती है जो A+ कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्ट में होता है। जो एक कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट में होता है उसको 5 करोड़ मिलती है। B कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्ट में जो होता है उसको 3 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं और C कैटेगरी में 1 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। ये पैसा क्रिकेट पर, टेस्ट क्रिकेट पर, वनडे क्रिकेट की सैलरी से अलग है। ये आपको सालाना मिलना ही मिलना है। इसके अलावा अगर आप एक टेस्ट खेलते हैं तो 15 लाख रुपए, ODI खेलते हैं तो 6 लाख रुपए और T20 क्रिकेट खेलते हैं तो 3 लाख रुपए अगर आप देश के लिए खेलते हैं। जब इतनी हैफ्टी फीस अब आप दे रहे हैं एक प्लेयर को, फिर भी प्लेयर्स उस तरह का परफॉर्म नहीं कर रहे तो एक सवालिया निशान होता है। और हाल ही में बीसीसीआई ने एक बड़ा अच्छा मूव भी किया था। उन्होंने 15 लाख से 45 लाख कर दी गई थी सैलरी पर टेस्ट मैच, अगर कोई सीज़न में 75% से ज़्यादा मैच खेलता है। ऐसा इसलिए ताकि इंकरेज किया जा सके सीनियर प्लेयर्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि जब से IPL आया, IPL ने अच्छे खासे पैसे प्लेयर्स को देना शुरू कर दिया। प्लेयर्स का एक चीज़ तो मोटिव पूरा हो जाता था, पैसा। IPL में नाम भी बनता था, लगभग 2 महीने तक IPL चलता है और 2 महीनों तक एक प्लेयर का नाम बना रहता है अखबारों में, ऑरेंज कैप मिल जाती है या इसी तरह के कई अवार्ड्स IPL में मिलते हैं और नाम बन जाता है। दूसरा, सोशल मीडिया जब से आया तब से प्लेयर्स आप देखेंगे अपनी दूसरी ज़िंदगी में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, सोशल मीडिया में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं और पैसा उनको मिल गया है, सोशल लाइफ भी मिल गई और एडवर्टाइजमेंट से भी उनको काफ़ी अच्छी खासी रकम मिल जाती है। अब ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो एक प्लेयर को डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं पूरी तरह से गेम में रहने के लिए। अब आप सोचिए, पृथ्वी शॉ जैसा एक खिलाड़ी जिसने गरीबी के कितने इंतहाई दिन देखे हैं, अब वो एक क्रिकेट में आया, उसने अपना नाम बनाया छोटी सी उम्र में, 13 साल की उम्र में उसका नाम गूंजने लगा था जब सबसे लंबी इनिंग उन्होंने खेली। उसके बाद उनको अच्छा खासा मौका मिला, IPL में आए, वनडे टीम में आए और उसके बाद अब हमने देखा ये हालत हो गई है कि 2025 के IPL में वो बिके ही नहीं। IPL को मैं ज़्यादा कंसीडर नहीं करता, लेकिन फिर भी एक प्लेयर इस कंडीशन में आ गया है कि वो ना इंटरनेशनल क्रिकेट खेल पा रहा है ना IPL खेल पा रहा है। डोमेस्टिक में भी उनकी फिटनेस को लेकर सवाल उठे थे, उनको बाहर बैठना पड़ा था। तो ऐसे में बीसीसीआई को ये नहीं देखना है कि हमें पैसे बढ़ाने हैं, ये देखना है कि किस तरह से क्रिकेट के लिए वो पैशन दोबारा से लाया जा सके। वो आएगा तभी जैसे सचिन तेंदुलकर जैसा कोई आदर्श, कोई ऐसा प्लेयर जो इंडिया के लिए खेलता हो, जो एक टीम फंसी हुई हो वहाँ से निकालने के लिए खेलता हो। राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, ऐसे कई प्लेयर्स, युवराज सिंह रहे हैं जो देश के लिए खेले हैं, जो IPL या इस तरह के लुभावनों चीज़ों में नहीं फंसे। हो सकता है उस दौरान IPL नहीं भी था, ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, लेकिन फिर भी अब वो दीवानगी ख़त्म हो रही है। विराट कोहली को हम देखते हैं, उनका पूरा एक
एक मूड होता है क्रिकेट में नहीं दिखता है। उनके अपने बिजनेसेस हैं, वो लंदन शिफ्ट हो गए हैं, उनकी वाइफ है, बच्चे हैं, ठीक है, ये सब होता है, बट वो भूख कहाँ गई? वो विराट कोहली कहाँ गया? जो विराट कोहली मैदान पे आता था तो दूसरी टीम परेशान हो जाती थी। मलिंगा जैसे बॉलर्स को आगे बढ़ बढ़ के सिक्स मारना, मतलब ऐसे ऐसे बॉलर्स, डेल स्टेन, उन्होंने कई बॉलर्स भी उन्होंने भी खेले हैं और बहुत अच्छे से खेले हैं। लेकिन अब मसलन ये आ रहा है कि जब इतना पैसा आ गया है तो विराट कोहली जैसा प्लेयर हमने पीछे हटते देखता है। अब सचिन की लेगेसी से वो काफ़ी पीछे हो चुके हैं, क्योंकि सचिन अपनी बुरी फॉर्म में भी 50-60 रन मारते थे, ये अब 10-15 रन में भी बड़ी बात हो जाती है इनके लिए बनाना। तो अभी ये भी देखना होगा कि हमारे देश की इकोनॉमी जिसमें स्पोर्ट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, कितने ही स्पोर्ट्स पर्सन हैं पूरे इंडिया में, कितने ही लोग हैं जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या वो इतना अच्छा कमा पाते हैं? अगर कोई नहीं कमाता है, गरीबी के दिन कितनों ने देखे, हमने अभी यशस्वी जायसवाल को भी देखा है, जो हम जानते हैं उन सभी का बैकग्राउंड, किस तरह से वो अपने पिताजी का जो गोलगप्पे का जो एक रेडी लगाते हैं वहाँ से निकल कर अब वो आए हैं। अब डर ये लगता है इतना पैसा आ जाएगा, इतना सब कुछ आ जाएगा तो ये प्लेयर भी कहीं भ्रमित ना हो जाए। एक अच्छा प्लेयर बनना बहुत मुश्किल बात होती है। एक प्लेयर को सिर्फ पैसे कमाने से, पैसे से बड़ा नहीं होना चाहिए। वो थ्रू आउट करियर जब तक रहा हो मैदान में, वो क्रिकेट की सेवा करता रहा हो, उसमें क्रिकेट का पैशन दिखता हो। अभी हम रोहित शर्मा को देखते हैं, बड़े ही इस तरह के अंदाज में जैसे वो नौकरी कर रहे हैं, बड़ी एक कंफर्टेबल पोजीशन में हैं और सीईओ से सबसे दोस्ती है और उनको पता है उनको कोई निकालेगा नहीं, चाहे जितना मर्जी खराब वो काम कर रहे हो, चाहे वो सुबह 11-12 बजे आराम से उठ के आ रहे हो, 2 बजे चले जा रहे हो। उनका इंटरव्यू तो उसी तरह का था, नकारात्मक। अभी गौतम गंभीर जब से हेड कोच बने हैं तब से एक अच्छे ऑर्डर्स भी आए हैं कि सभी को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी। अब इसमें भी मुझको नहीं लगता कि रोहित शर्मा, विराट कोहली कुछ कर पाएंगे, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में अब वो आएंगे भी तो उनका बहुत कम टाइम बचा है। मेरे ख्याल से शुभमन गिल और ऐसे प्लेयर्स को अब समझना होगा कि आपका रिप्लेसमेंट तैयार हो जाएगा अगर आप ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे 1-2 साल में गेम में। डोमेस्टिक क्रिकेट, अब वो शुभमन गिल अच्छी बात है आ रहे हैं। डोमेस्टिक गिल का क्या फ़ायदा होता है, डोमेस्टिक क्रिकेट का, सॉरी, कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको कई बॉलर्स मिलते हैं, आपको मशीन से बॉलिंग नहीं होती, आपको एक रियल बॉलर मिलता है जो एक अलग कंडीशन से आया होता है। उसके लिए भी बड़ी बात होती है कि मेरे सामने इतना बड़ा प्लेयर खड़ा है, मैं उसको आउट करूँ, मैं उसको अपनी बेस्ट डिलीवरीज डालूँ। तो जब इस तरह के बॉलर्स एक इंटेंट के साथ आते हैं तब आपके लिए चैलेंजेस होता है और आप अच्छे से खेलते हैं। आपको भी पता है कि आप सीनियर हैं और आपको ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस होता है। और साथ ही साथ अभी जो बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी जो खेलते हैं खिलाड़ी, उनकी भी सैलरी हाइक की है, बट मुझको नहीं लगता सैलरी हाइक करने से कुछ होता है। सैलरी हाइक करने से हम किसी का इकोनॉमी स्टेटस बदल देते हैं, सेटिस्फेक्शन बदल देते हैं, बट इनको पहले से ही बहुत पैसा मिल रहा है, मुझको तो यही लगता है। इतना पैसा मेरे ख्याल से इनको इम्प्रूवमेंट में लगाना चाहिए, ना कि उनको उनका बैंक बैलेंस भरने में। जिनका बैंक बैलेंस भर गया वो आगे कहाँ एफर्ट डालेंगे। प्राइम एग्जांपल पृथ्वी शॉ है, अब शुभमन गिल भी उसी राह पर हैं और धीरे धीरे हमें कई यंगस्टर ऐसे दिखेंगे जो आईपीएल ही खेलेंगे, एक साल में 15-20 करोड़ रुपए कमा के साइड हो जाएंगे। उनको क्यों इतना पूरा साल मेहनत करनी है, और वो सोशल मीडिया में हीरोगिरी कर रहे हैं, फ़ैन फॉलोइंग उनकी बनी हुई है। तो अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से क्रिकेट जो 2000 का दौर हमने देखा था, सब सचिन थे, आइडियल, ऐसे आइडल थे कि हम वो बनना चाहते थे। अब हम फेसबुक में ही सब कुछ बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया में सब कुछ बनना चाहते हैं, ऑन ग्राउंड हम ज़ीरो हैं, परफॉर्मेंस देख ही रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम को अगर आप देखेंगे, उनका कोई स्वागत नहीं करता ऑस्ट्रेलिया में। वो वर्ल्ड कप जीत के आए थे, जो पैट कमिंस है, वो अपने आगे उन्होंने ट्रॉफी रखी थी वर्ल्ड कप की, कोई सब उनको कोई ऐसे नहीं, इतना पागल नहीं हुआ था उनके पीछे कि भाग दौड़ के उनके पास जा रहा है, गले मिल रहा है, फ़ोटो खिंचा रहा है। ठीक है, उनकी अपनी पर्सनल स्पेस है, सबको, हर कोई इन्जॉय करता है, और वो भी कंफर्टेबली आए, अपने परिवार से मिले। अभी हमने देखा बीजीटी में ट्रेविस हेड के साथ पैट कमिंस खड़े थे एयरपोर्ट में, कोई ज़्यादा, में एक पत्रकार ने शेयर किया था ये सब चीज़ें। और हमारे इंडिया में ऐसा कुछ देख लीजिए, सड़क में हल्का सा कोई आ जाए और पागलों की तरह सब अपना काम काज छोड़ के आ जाते हैं। ये दीवानगी की रिस्पेक्ट हो सकती है, पर अगर क्रिकेटर्स हीरोपंती से बाहर आए, वो क्रिकेटर हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, और उनसे बड़े क्रिकेटर्स बाहर बहुत हैं, और बाहर उनकी रियल जो एक क्रिकेटिंग स्किल्स जो होती है वो बाहर जाके ही पता लगती है। तो क्रिकेटर्स को सीरियस होने की बहुत ज़रूरत है, रिप्लेसमेंट नहीं तो तैयार है। आजकल का जिस तरह का एक समय आ गया है कि हम किसी को वक्त ही नहीं देते हैं, फटाफट रिप्लेस करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे में अगर यही हाल रहा तो जितने भी आगे क्रिकेट का फ्यूचर भी इसी तरह का रहेगा कि एक आया दूसरा गया, हम एक लंबा रिप्लेसमेंट कभी कोई देखने को मिलेगा, ऐसी इनिंग्स नहीं देखने को मिलेगी, ऐसा आइडल नहीं देखना पड़ेगा जैसे सचिन तेंदुलकर थे।